अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज़ अली और मैं हूं इरम ज़ईम। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस को माइनस करने का मिशन अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक पर नून लीग के 122 और पीपल्स पार्टी के 6 अरकान ने दस्तखत किए। तहरीक जमा कराने वाले नून लीग के रुकन राना मशहूद कहते हैं कि अप्रैल तब्दीली का महीना साबित होगा। तहरीक इंसाफ के फैयाजुल हसन चौहान ने कहा, रुसवाई के सिवा ऑपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार 7 आदमी है, ये है तब्दीली। उस्मान बुज़दार वक्त गुजरने तो ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है, ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस को माइनस करने के लिए अपोजिशन ने कमर कस ली। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। नून लीग के रुकन राना मशहूद का कहना था कि इमरान खान के साथ साथ उस्मान बुज़दार का जाना अब ठहर चुका है। पंजाब की आवाम का फैसला है कि हमें अब उस्मान बुज़दार की शक्ल में एक नालायक और नाअहल वज़ीर आज़म और एक करप्ट हुकूमत का गुमाश्ता जिसने रिकॉर्ड कायम कर दिए करप्शन के, हमें वो नहीं चाहिए। आज सुबह जब हम लोग जो है इस रिक्वेजिशन के ऊपर हमारी मोशन जो है इस पे 126 से ज़्यादा मेंबरान के साइन हैं। तहरीक इंसाफ के फयाजुल हसन चौहान ने समा से गुफ्तगू करते हुए यकीन जाहिर किया कि अपोजिशन मतलूबा नंबर्स पूरे नहीं कर सकती। मरकज से तो जनाब इन्हें कुछ मिला नहीं, ये सूबे में अब क्या लेने आए हैं। सूबे में तो इनके पास नंबर गेम पूरी हो ही नहीं सकती। इनको डर ये लग गया था कि ये असम्बली तहलील न करा दे। 120 अगर अलहदा से अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, देन जो है ना वो इकट्ठे होकर कहीं पे भी वोट देते हैं तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास नहीं लगती। हुकूमत और अपोजिशन के दावे अपनी जगह। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने यकीन दिलाया है कि वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास भी शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुलाकात में किस हवाले से तबादला ख्याल किया गया और सियासी कमेटी के इजलास में कौन कौन शरीक है, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्बास शबीर ने हमें ज्वाइन किया है। अब्बास, बताइएगा इस अहम इजलास के बारे में। सियासी कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर वज़रा जो हैं सियासी कमेटी के इजलास में मौजूद हैं। सियासी सूरत हाल पर मशावरत की जा रही है। पंजाब में वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बातचीत की गई है। इत्तेहादी के साथ जो राब्ते हुए हैं और आज जो परवेज इलाही के साथ हुकूमती टीम की मुलाकात हुई है उस पर भी आज के इजलास को ब्रीफ किया जा रहा है। कौमी असेंबली इजलास है शाम 4 बजे, उससे मुतालिक भी हुकूमत अमली पर मशावरत हो रही है। इससे पहले वज़ीर पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात भी हुई है जिसमें पंजाब की सूरत हाल पर बातचीत हुई है और ये भी बताया गया है कि वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों का अहम इजलास भी तलब कर लिया है इस सियासी कमेटी के इजलास के बाद, जिसमें वज़ीर आज़म सियासी सूरत हाल पर तर्जुमानों को गाइडलाइन देंगे। तो इस वक्त बनीगाला में अहम इजलास हो रहा है सियासी कमेटी का जिसमें कौमी असेंबली इजलास की हुकूमत अमली पर भी तफसीली तौर पर बातचीत की जा रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने अब्बास शबीर। हुकूमती वफ़ की मुस्लिम लीग क़ाफ की क़यादत से एक और मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब की वज़ारत आला देने से मुताल्लिक़ सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया। शाह महमूद कुरैशी बोले, चौधरी साहब हमारा सब कुछ हैं। मोनिस इलाही कहते हैं कि हमारे सबसे इनफरादी और इज्तमाई ताल्लुक़ात हैं, जल्द ऐलान सामने आ जाएगा। असद उमर ने बताया है कि मुस्बत बातचीत जारी है, अल्लाह खैर करेगा। देने जा रहे हैं फिर चौधरी साहब क्या आपने कबूल कर लिया? चौधरी साहब हमारे यहाँ सब कुछ है। महमूद साहब आप क्लियर बता दें कि वाकई पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से कोई सीरियस पैगाम वज़ीर आज़म साहब लेके आए? हमारे जी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं इन सबसे, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी एक अनाउंसमेंट आ जाएगी। अच्छी मस्बत बातचीत चल रही है जी, जारी है। सवाल आपसे और सर ठीक है, प्रोग्रेस ठीक हो रही है। प्रोग्रेस ठीक हो रही है। अपोजिशन के साथ या हुकूमत के साथ हो रही है? ये तो अपोजिशन होती है तो नजर आ रही है। गिला शिकवा उससे किया जाता है जिससे कोई उम्मीद होती है, कोई रिश्ता होता है। तो आपको इस लिहाज से देखें कि रिश्ता आज भी कायम है। कोई ऑफर किया आपने? हमारी बड़ी अच्छी मजबूत बातचीत हो रही है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। काफ लीग के वफ़द की पार्लियामेंट लॉन्चेस में MQM से मुलाकात। वफ़द MQM को हुकूमत से हालिया मुलाकात पर एतमाद मिलेगा, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं आबिद अली से। आबिद अली, बताइएगा कौन कौन शरीक है इस मुलाकात में?
जी बिल्कुल, काफ लीग का एक वक्त चौधरी परवेज इलाही की सरबराही में यहाँ पर पहुँच चुका है और जिसका इस्तकबाल किया गया है खालिद मकबूल सिद्दीकी MKM की जानिब से, और साथ ही उनके सामने से वसीम अख्तर हैं और आमिर खान भी मौजूद हैं। और यहाँ पर अभी जो काफ लीग का वक्त आया है, जो हालिया मुलाकात हुई है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में वक्त की हुकूमती, उस पर एतमाद में लिया जाएगा कि आगे क्या लाई अमल तय करना है। अभी ये मुलाकात जारी है। इस मुलाकात के बाद जो काफ लीग का वक्त है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मिलेगा। उसके बाद ये मुश्तरका तौर पे जो भी लाई अमल होगा उसका ऐलान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आबिद अली आपका। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत भी कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा है कि अदालत तकरीर और बयानात से मुतासिर नहीं होती, सवालात के जरिए केस समझने की कोशिश करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि एक रुकन का दूसरी जमात को फ़ायदा देना सिस्टम के लिए ख़तरा कैसे हो गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा है कि नाअहली की मुद्दत के हवाले से आर्टिकल 63A न्यूट्रल है। आपको बताएं कि अहम समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत कर रहा था और अब ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज की समाअत में रिमार्क्स में कहा है कि अदालत तकरीर और बयानात से मुतासिर नहीं होती है, सवालात के ज़रिए केस समझने की कोशिश करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि एक रुकन का दूसरी जमात को फ़ायदा देना सिस्टम के लिए ख़तरा कैसे हो गया, जबकि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा है कि नाअहली की मुद्दत के हवाले से आर्टिकल 63A न्यूट्रल है। मज़ीद जान लेते हैं, इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे ज़ुल्क़रनैन इक़बाल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुल्क़रनैन इक़बाल, आज भी बड़ी अहम समाअत हुई है, क्या रिमार्क सामने आए जज साहिबान के और ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है? जी नवाज, कल तक के लिए मुलतवी हुई है। अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता समाअत पर तो ये कहा था कि आज दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन आज उन्होंने मजीद वक्त मांगे और अदालत ने अब कल 1 घंटा दिया है अटॉर्नी जनरल को दलाइल मुकम्मल करने के लिए। आज भी काफी सख्त सवालात का सामना अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को करना पड़ा, जिसमें बार बार जजेस उनसे ये पूछते रहे कि जब ये मामला पार्लियामेंट के ऊपर क्यों नहीं छोड़ दिया जाता कि वो खुद तयन करे कि उन्होंने आर्टिकल 63A डाला तो नाअहली की मुद्दत होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर फैसला अगर पार्लियामेंट को करने दिया जाए। क्योंकि जजेस का ये भी कहना था कि आर्टिकल 63A में नाअहली और डी-सीट करने का पूरा निजाम दिया गया है कि किस तरीके से नाअहल होगा, तो बार बार हुकूमत अदालत से क्यों इसकी तशरीह कर देगी, कह रही तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये कहा कि ये आर्टिकल 63A बेसिकली जो निज़ाम है, सियासी निज़ाम, उसके इस्तेकाम के लिए बनाया गया है, क्योंकि अगर 15 से 20 लोग पार्टी से मुनहरिफ हो जाते हैं, उससे ना सिर्फ हुकूमत टॉपल हो जाएगी बल्कि एक म्यूजिकल चेयर बनती रहेगी। जब चाहे जिसका दिल करेगा 15-20 लोगों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत गिराएगा, लोग दोबारा जाकर इलेक्शन लड़ेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 63A के तहत अगर कोई मुनहरिफ रुकन हो जाता है और अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो ना सिर्फ वज़ीर आज़म घर जाएगा बल्कि मुनहरिफ अरकान भी घर जाएंगे। और अगर कोई हुकूमती रुकन वोट देने से पहले ही इस्तीफा दे देती हैं, उससे भी वज़ीर आज़म अक्सरियत खो देंगे और इस सूरत में सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देने का कह सकते हैं जब उनकी अक्सरियत नहीं रहेगी। तो काफी अहम सवालात आज उठाए गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछे गए। अब अटॉर्नी जनरल कल ना सिर्फ अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे बल्कि अदालती सवालात के भी जवाब देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। बात पर 31 मार्च तक फैसला हो जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने 72 घंटों को अहम करार दिया। कहा मुल्क और सिंध में इमरजेंसी लगाना चाहता था, तजवीज़ दी कि पंजाब असम्बली तोड़ दी जाए, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं माने। शेख रशीद ने अस्करी क़यादत को मुल्क की सालमियत की निशानी करार दिया। कहा फौज की नज़र किसी की सियासत और ज़ात पर नहीं, पाकिस्तान पर होती है, वो कोई भी फैसला मुल्क के हक में करेंगे। 30-31 तक इंशाअल्लाह ताला अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा। हार हो जाएगा, पार हो जाएगा, हार हो जाएगा, पार हो जाएगा। सियासी वजदान मुझे ये कहता है कि 1 घंटा पहले तक भी सूरत हाल बदल सकती है। पहले दिन से खान साहब को कह रहा था कि हज के बाद इंतखाब करा दिए जाए, पंजाब असम्बली को तोड़ दिया जाए, लेकिन खान साहब ने मुझे ये ऐलान करने की इजाज़त नहीं दी। मैं तो इस मुल्क में एमरजेंसी लगाना चाहता था, सिंध में भी मैं गवर्नर राज चाहता था, क्योंकि बिक रहे हैं लोग। ये आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा। 72 घंटों में जहां फैसले होने हो जाएंगे, जहां फैसले होने हो जाएंगे।
जलसे के बाद लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि इमरान खान की सियासत खत्म नहीं हो रही। 50 साल की सियासत में मैंने किसी हुकूमत को टाइम पूरा करते नहीं देखा। कुत्तों को फांसी लगी तो मैं बताना नहीं चाहता कि कलम किसने जियाउल हक से लिया। मुझे उस लेटर का कुछ नहीं पता। अस्करी क़यादत को पाकिस्तान की आलमियत की निशानी समझता हूँ। अजीम फ़ौज को इतना ज़िम्मेदार समझता हूँ। उसकी नज़र किसी की ज़ात पर और सियासत पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर होती है। वो जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान के हक़ में करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि लंदन में बैठा हुआ शख्स आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान को मुस्तकिल ग़ुलामी में देने का प्लान है। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी उसके मोहरे बने हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कल जलसे में साजिश का दिबाचे पेश किया है। वक्त गुजरने के साथ साथ बाकी औराक भी सामने लाए जाएंगे। अदम एतमाद पर वोटिंग से 1 घंटा पहले तक लोग आते जाते रहेंगे। किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नो कॉन्फिडेंस की मूव इमरान खान के खिलाफ आलमी साजिश का हिस्सा बनते हुए हमारे लोकल सियासी प्लेयर्स ने, जिनका सरगना इस वक्त मेफेयर अपार्टमेंट्स में बैठा हुआ है, उसने ये बसात बछाई। ये इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ एक साजिश है। पाकिस्तान को एक मुस्तकिल गुलामी में देने का प्लान है, जिसको लीड यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ जैसे बोने कर रहे हैं। कल वज़ीर आज़म ने इस आलमी साजिश का एक इब्तदाई दिबाचा है वो आपके सामने रखा है। जो वक्त गुजरता जाएगा जो बाकी औराक हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। ये ख़त वो नहीं है जो 2-3 सहाफ़ी इस वक्त लहरा रहे हैं कि हमारे पास भी है। कबाहत नहीं है अगर PMLQ या बाकी जमातें जो हैं वो अपने एक मुतालबे रखें। हम अपना फैसला करेंगे, वो अपने मुतालबे अपने रखेंगे, हम अपना हल उनको देंगे। आने जाने का सिलसिला है ये 4-5 अप्रैल तक जिस दिन वोटिंग होनी है उससे 1 घंटा पहले तक जारी रहेगा। सो कोई घबराए ना कि कोई आ गया या चला गया। और मरियम नवाज रावलपिंडी के लिए जब रवाना हुई तो उससे पहले उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। कहा कि अब तो जश्न का वक्त है। मजीद क्या कहा अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। अब तो सेलिब्रेशन का वक्त है इंशाल्लाह। मैडम पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेशन, पंजाब में तरीके अदम एतमाद आ गई है। यार बात करने दो। पंजाब में तरीके अदम एतमाद आ गई है। आप क्या देख रहे हैं, इत्तेहादी अब अवाम के साथ होंगे या इस हुकूमत के साथ होंगे? इस हुकूमत के साथ अब कोई नहीं होगा, क्योंकि ये हुकूमत डूब चुकी है। जब कोई डूब जाता है उसके साथ कोई नहीं डूबता। मैडम एक सवाल के मैडम सेटअप बनेगा, ऑफर की है वज़ीर-ए-आला पंजाब की, कितनी बात में सच्चाई है अभी पता चल जाए। मैडम जो अबूरी सेटअप बनेगा वो 1 साल के लिए होगा या 6 माह के लिए होगा? ये तो सब बैठ के डिसाइड करेंगे। ये कबल अज़ वक्त है बात। अभी तो हमारी सारी तवज्जो जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। हुकूमत आप समझ दे रही है। जैसे आज जो है तरीके एतमाद फाइल हुई पंजाब में, उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी इजलास तलब करने शुरू कर दिए, इत्तेहादियों के जो है वो बुलाना शुरू कर दिया। बड़ा अच्छा सवाल है। ये घबराना उनको 3.5 साल पहले चाहिए था, जब उनको ये पता होना चाहिए था कि अगर वो आवाम की खिदमत नहीं करेंगे, आवाम को रोज नई से नई ज्यादा से ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही थी सहाफ़ियों से और उन्होंने कहा कि अबूरी सेटअप से मुताल्लिक़ बात करना क़ब्ल अज़ वक्त है। अभी हमारी सारी तवज्जो तहरीक अदम एतमाद पर है। क्या चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने जा रहे हैं? सहाफ़ी ने यह सवाल किया तो मरियम बीबी ने जवाब दिया कि अभी पता चल जाएगा। मरियम नवाज़ ने यह जवाब दिया है हुकूमत डूब चुकी है, डूबने वाले के साथ कोई नहीं होता। मरियम नवाज़ का यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म को घबराना 3.5 साल पहले चाहिए था। मज़ीद क्या कहना था सुनवाते हैं आपको। ये तो सब बैठ के डिसाइड करेंगे। ये कबल अज़ वक्त है बात। अभी तो हमारी सारी तवज्जो जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। हुकूमत आप समझ दे रही है। जैसे आज जो है तरीके एतमाद फाइल हुई पंजाब में, उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी इजलास तलब करने शुरू कर दिए, इत्तेहादियों के जो है वो बुलाना शुरू कर दिया। बड़ा अच्छा सवाल है। ये घबराना उनको 3.5 साल पहले चाहिए था, जब उनको ये पता होना चाहिए था कि अगर वो आवाम की खिदमत नहीं करेंगे, आवाम को रोज नई से नई ज्यादा से ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। सारी तवज्जो उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे रखी, तो 3.5 साल बाद यही होना था।
जहां से उनकी पार्टी आई रातों रात। मुझे नवाज शरीफ साहब का वो याद आता है जुमला, उन्होंने कहा ये पार्टियां जो रातों रात बनती है रातों रात टूटती हैं, और ये बात उनकी अल्लाह ताला ने आज सच करके जो लेटर था ना उसके कंटेंट्स आज मैं अपनी स्पीच में सुना। ये बताइए फार्मूला क्या तय हो रहा है, क्या कबल वक्त इंतखाबात आप लोग चाह रहे हैं या 3 महीने या 6 महीने के सेटअप के ऊपर जा रहे हैं आप लोग? देखिए अल्टीमेटली तो आई थिंक फ्रेश इलेक्शंस, फ्रेश मैंडेट ही तमाम मसाइल का हल है। मरियम नवाज शहबाज या परवेज इलाही किसके ऊपर करेंगे? तो मरियम नवाज वो ये कह रही थी कि फौरी इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। हुकूमत की सारी तवज्जो नवाज और शहबाज शरीफ की तरफ थी, यही होना था। अगर आवाम की खिदमत नहीं करेंगे तो इनके साथ यही होगा। अभी पता चल जाएगा क्या परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने जा रहे हैं। ये सहाफ़ी की जानिब से सवाल हुआ तो मरियम नवाज ने यह जवाब दिया कि अभी पता चल जाएगा। तो फौरी इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। हुकूमत की सारी तवज्जो नवाज और शहबाज शरीफ की तरफ थी, ये तो होना था। मरियम नवाज ने मज़ीद क्या कहा अपने नाजरीन को सुनवा देते हैं। हमजा शहबाज भी उनके हमरा थे, तो हमजा शहबाज ने क्या कहा वो भी अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। लॉन्ग मार्च रवा दवा है, आज चौथा दिन है और आपने देखा है कि एक अदम एतमाद कौमी असम्बली में कराई गई है और एक अदम एतमाद लोगों ने सड़कों पर इमरान नियाजी के खिलाफ अदम एतमाद का वोट डाल दिया है और अदम एतमाद कामयाब हो गई है। कल जो परेड ग्राउंड में 9,90,000 लोग नहीं आए, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौम ने इमरान नियाजी के झूठों के खिलाफ FIR काट दी है। और लाहौर से जब से हम चले हैं आज चौथा दिन है, अल्लाह के फजल से ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कारकुन खवातीन। तो हमजा शहबाज ये कह रहे हैं कि आज ही हम इस्लामाबाद जा रहे हैं और वहाँ पर तारीख़ी जलसा होगा। अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया है, वहाँ पर तमाम जमातें अपना एजेंडा पेश करेंगी। हमजा शहबाज का ऐसा कहना था। मुस्लिम लीग नून के कारकुन, खवातीन, नौजवान, बल्कि आम आदमी, मुझे देखा कि मोटरसाइकिल पे, रिक्शास पे, प्राइवेट गाड़ियों में फैमिलीज ने उतर कर वेव किया और हमारे साथ इजहार यकजहती किया। और मैं समझता हूँ कि ये मकसद बहुत बड़ा मकसद है। आज हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो वहाँ पर अल्लाह के फजल से तारीखी जलसा होगा। PDM की तमाम इत्तेहादी जमातें वहाँ पर मौजूद होंगी और इंशाअल्लाह वहाँ पर हम अपना एजेंडा पेश करेंगे। रहा सवाल, सूबे में तरीके अदम एतमाद जमा करवाई जा चुकी है और इमरान खान का वसीम अकरम प्लस जो है उसकी करप्शन की दास्तानें ज़ुबाने ज़दे आम हैं। दर्जनों तबादले हाई रैंक ब्यूरोक्रेट्स के रोज किए जाते हैं और लोगों को पता है कि हर चीज़ का रेट मुकर्रर है रिश्वत का, और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में रिश्वत का बाजार गर्म है। इंशाअल्लाह जिस सूबे में गंदम वापर होती थी, पूरे पाकिस्तान में गंदम जाती थी, आज उस सूबे की आवाम आटे के लिए लाइनों में लगती है, चीनी के लिए लाइनों में लगती है। कोरोना आता है। हमजा शहबाज वो ये कह रहे हैं कि आज हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहां पर तारीखी जलसा होगा, तमाम जमातें अपना एजेंडा पेश करेंगी। वसीम अकरम प्लस जो है उसकी करप्शन की दास्तानें ज़ुबाने ज़दे आम हैं। दर्जनों तबादले हाई रैंक ब्यूरोक्रेट्स के रोज किए जाते हैं और लोगों को पता है कि हर चीज़ का रेट मुकर्रर है रिश्वत का, और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में रिश्वत का बाजार गर्म है। इंशाअल्लाह जिस सूबे में गंदम वापर होती थी,
पूरे पाकिस्तान में गंदम जाती थी, आज उस सूबे की आवाम आटे के लिए लाइनों में लगती है, चीनी के लिए लाइनों में लगती है। कोरोना आता है तो इमरान खान का वसीम अकरम प्लस कहता है कि कोरोना कैसे काटता है, और हेलीकॉप्टर से वो कोरोना ढूंढता फिरता है। पैनाडोल जो है वो दस्तयाब नहीं होती लोगों को। तो अब 4 साल ये खेल तमाशा चलता रहा, अब इंशाअल्लाह ताला आवाम इनका एहतसाब करेंगे। हमला साहब तरीके आदम में बात पेश कर दी गई है, गिनती कहाँ पर है? और क्या मेरा कल भी यही सवाल था कि हमजा शहबाज जिसने इतनी जेलें भी काटी, इतनी मार बर्दाश्त की, क्या वो वजीर आला नहीं बन रहा है या चौधरियों के आपने फैसला कर लिया? 2 टॉपिक नहीं बता रहे। कैबिनेट में जाएंगे आप? इज्जत अल्लाह की रात देती है, और मैं पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम 4 साल से ये खेल तमाशा चलता रहा, अब अवाम इनका एहतसाब करेंगे। हमजा शहबाज गुफ्ते। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी साजिश का साथ देने वाला NRO क्राउड है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का सियासी हरीफों पर वार, कहा कौम ने एब्सोल्युटली नॉट के हक में फैसला सुना दिया है। बता दिया कि किसी को मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान की आवाम ने ये फैसला कर लिया है कि वो मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के वक़ार के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए एब्सोल्युटली नॉट के साथ खड़े हैं। और आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म साहब ने कल एक ख़त लहराया है, और सबको पता है कि बैरूनी साजिश के हथकंडे कौन हैं, और पाकिस्तान के अंदर उसका साथ देने वाला वही NRO का क्राउड है। तो लंदन में बैठा एक भगोड़ा नवाज शरीफ है, जिसको अदालतें मफरूर करार दे चुकी हैं। उनकी जो मुलाकातें हैं, इसके खिलाफ पाकिस्तान की कौम डट के वज़ीर आज़म के साथ खड़ी हो गई है। नून लीग रहनुमा हसन इकबाल की तनकीद, कहते हैं वज़ीर आज़म कल खत लहराते हुए बेबस नजर आए। मैच स्टेडियम में तमाशाई भरने से नहीं जीता जाता, पिच पर खेलना पड़ता है। विनिंग स्कोर 172 है। अगर स्कोर नहीं कर सकते तो फिर आप मैच हार चुके हैं। खान साहब, आपको नेट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। खोदा पहाड़ और निकला एक खत की फोटोकॉपी, और वो भी किसी को नहीं पता कि वो खत क्या है, किसने लिखा और किसको लिखा। मैच स्टेडियम में तमाशाई भरने से नहीं जीता जाता। मैच जीतने के लिए खान साहब आपको पिच पे खड़े होकर विनिंग स्कोर करना होता है, और विनिंग स्कोर 172 है। अगर आप 172 का विनिंग स्कोर की इनिंग नहीं खेल सकते तो आप स्टेडियम के अंदर पूरी दुनिया के तमाशाई ला के खड़े कर दें, आप मैच हार चुके हैं। खान साहब, आप बार बार फेल हुए हैं 4 सालों में, आपको फिर नेट प्रैक्टिस की जरूरत है। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास 4 बजे शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान है। तहरीक पेश हो गई तो स्पीकर को 3 से 7 दिन के अंदर वोटिंग कराना होगी। उस्मान खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े पार्लिमानी ऐवान में आज मैदान लगेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर जोर का जोड़ पड़ेगा। स्पीकर असद कैसर तहरीक पेश होने देंगे या 25 मार्च की तरह टाल देंगे, आज सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मौजूदा कौमी असम्बली इजलास के 27 निकाती एजेंडे में शामिल है। स्पीकर ने 25 मार्च को इजलास करक से MNA ख्याल जमान मरहूम के लिए फातिहा ख्वानी के बाद मुलतवी कर दिया था। तहरीक अदम एतमाद आज पेश किए जाने का इम्कान है। ऐसा न होने की सूरत में अपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज का ऐलान कर रखा है। तहरीक अदम एतमाद आज कौमी असम्बली में पेश हो गई तो रूल्स के मुताबिक इस पर कम अज कम 3 रोज बाद और ज्यादा से ज्यादा 7 रोज के अंदर वोटिंग कराना लाजिम है। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए ऐवान में 172 अरकान की हिमायत साबित करना होगी। इजलास में जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए आईनी तरमीम और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी पेश किए जाने का इम्कान है। तहरीक अदम एतमाद मुख्तलिफ शहरों के अवाम की क्या राय है, आइए देखते हैं। इमरान खान को रहना चाहिए, रहना तो चाहिए। मुस्लिम उम्मा की जरूरत है कि इमरान खान को रहना चाहिए। अगले 5 साल भी इमरान खान रहेंगे। अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। इमरान खान को बिल्कुल जाना चाहिए, इसको तो जाना ही चाहिए। पीटीआई बेहतर है, इमरान खान से अच्छा लीडर नहीं हो सकता। अब हमें 10 साल इमरान खान को भी चेक कर लेना चाहिए। वो क्रिकेट के हीरो है,
सियासत के हीरो नहीं है। महंगाई तो होती रहती है, आती जाती रहती है। इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे करने चाहिए। 5 साल पूरे करने चाहिए। 5 साल पूरे करने चाहिए। 5 साल ये भी पूरा करेगा और अगला 5 साल जो है वो भी इमरान खान का है। 5 साल क्या 1 घंटा भी नहीं रहना चाहिए। इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, वज़ीर आज़म साहब को रहना चाहिए। अगला 5 साल भी इसी को देना चाहिए। देखे रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को रहना चाहिए। 32nd में जाना चाहिए। नवाज शरीफ जिंदाबाद। अपोजिशन के साथ है इमरान खान को रहना चाहिए। बस इमरान खान ही सही है। तो अपोजिशन को सपोर्ट करूंगी। इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान चले जाएं तो अच्छा है। हमें तो इमरान खान अच्छा लगता है। हर हाल में हम खान साहब के साथ खड़े हैं। हम तो जी इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान की हिमायत करेंगे। इमरान खान साहब के साथ हम खड़े हैं। ये बंदा नाअहल बंदा है। जैसा लीडर आज तक पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अभी तक नहीं पैदा हुआ है। मैं हुकूमत को सपोर्ट करता हूँ। मैं इमरान खान का सपोर्ट करता हूँ। कम से कम ईमानदार तो है सर। वाहिद बंदा है जिसने पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा किया। आदम एतमाद को मैं सपोर्ट करता हूँ। इमरान खान कामयाब होगा। इमरान खान से कोई फायदा नहीं है बिल्कुल। अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। हम अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। हम अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। हुकूमत को कौन करे यार, हुकूमत ने तो तबाह कर दिया है सब आवाम को। हम अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। हुकूमत को करेंगे भाई। अपोजिशन इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। अपोजिशन को इमरान खान को इमरान खान 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 को सपोर्ट कर रहा हूँ। अपोजिशन को हम अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। कामयाब हो रहे। इमरान खान के साथ है। हम हुकूमत के साथ हैं। मैं हुकूमत का साथ देना चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला हुकूमत का साथ देंगे। हम हुकूमत के साथ हैं। हम तो अपोजिशन का साथ देंगे। इंशाल्लाह अपोजिशन का देंगे। इमरान खान बेहतर है। इमरान खान के साथ तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इमरान खान के साथ है। नवाज शरीफ के साथ। इमरान खान इमरान खान के साथ ही है। इमरान खान जिंदाबाद। मर के भी इमरान खान के साथ कभी ना हूँ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, सिंध हाउस पर हमले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि नाकाबिले ज़मानत दफात के तहत गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं की गईं। IG को कहें कि अपना काम करें, ये हमारा काम नहीं कि हिदायत दें। पीपल्स पार्टी के दरख्वास्त गुजार कादिर मंदखिल ने कहा था कि इमरान खान की पूरी गुल्लू बट ब्रिगेड को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 18 मार्च को सिंध हाउस पर तहरीक इंसाफ के MNAs का मुश्तइल कारकुनों के साथ धावा। सुप्रीम कोर्ट ने हमले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बचकाना दिफात पर हमलावरों ने जमानतें करा ली। क्या कोई काबिले जमानत दिफात लगाई है? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि एक दिफा नाकाबिले जमानत है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि नाकाबिले जमानत दिफात पर गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के दरख्वास्त गुजार कादिर खान मंदखिल ने सिंध हाउस हमले के लिए उकसाने का इल्जाम लगाते हुए वफाकी वज़रा को भी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। इमरान नियाजी की जो ये गुल्लू भट्ट है, ये गाली गलोच को ब्रिगेड है, और जो 25 साल ये बता रहा है इन्हीं गुंडागर्दी की गाली गलोच के जो तरबियत दे रहे थे, आज जो तरबियत खुल के सामने आ गया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार भी करना चाहिए और साथ साथ दहशत गर्दी दफात के तहत मेरी दरख्वास्त को फौरन FIR में बदल के FIR दर्ज करनी चाहिए। अदालत ने करार दिया कि सिंध हुकूमत सेशन कोर्ट से रिजू कर सकती है। मुनासिब होगा कि मुताल्लिका फोरम ही इसका फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने IG इस्लामाबाद से कल पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली। रही है कराची के मुमताज तालीमी इदारे IBA में मुतनाज़े महफिलें होने लगी है। IBA की इंतजामिया ने भी 24 मार्च को रेव पार्टी होने की तस्दीक कर दी है, जिसने ये मामला तलबा की इंज़िबाती कमेटी को भेज दिया है। इस बारे में मजीद जानेंगे। समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर नज़ीर, क्या मामला है ये, जरा तफसील से बताइए, और इस सिलसिले में IBA अब क्या कर रहा है? बिल्कुल, IBA कराची में काबिल एतराज़ पार्टियां हो रही हैं। IBA इंतजामिया ने 24 मार्च को जो रेव पार्टी होने की तस्दीक कर दी है, और तर्जुमान जो है उनके मुताबिक स्टूडेंट कंडक्ट कमेटी को ये मामला जो है वो भेज दिया गया है, और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। काबिल एतराज़ पार्टी में खुल्लम खुल्ला जो है मंशियात का इस्तेमाल भी किया गया है, और पार्टी के शुरा की अक्सरियत का जो ताल्लुक है वो सोशल साइंसेज फैकल्टी से है। पार्टी में शुरा ने एक मखसूस बैनुल अक़वामी गिरोह का झंडा उठा रखा था, और जो मखसूस तबके की प्रमोशन कर रहा है। हैरत की बात यह है कि रेव पार्टी का इनेकाद तालीमी इदारे में 3 बार पहले हो चुका है, जिस पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अकबर जैदी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे कबल 3 बार होने वाली पार्टी में ना तो कोई वीडियो क्लिप सामने आया था, ना ही कोई तस्वीर सामने आई थी, मगर इस बार पार्टी के मनाजिर जो हैं वो सामने आए हैं। और IBA के जो एलुमिनीज हैं उन्होंने भी ऐसी काबिल एतराज़
पार्टियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि IPA आए दिन जो है यहाँ पर जो पार्टियां हो रही हैं उससे माहौल बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है और पार्टी में मौजूद अगर शुरा का लिबास देखा जाए तो वो भी काबिल एतराज है। जी बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर नज़ीर। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।